पालघर लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी और महायुति के घटक दलों को इंतजार था कि आखिर उनका उम्मीदवार कौन होगा। 3 तारीख को नामांकन होना ये तय हो चुका था। रविंद्र चौहान जो क्षेत्र के पालक मंत्री हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि कार्यकर्ता आप लोग जिला अधिकारी कार्यालय में 3 तारीख को पहुंच जाइएगा। शुक्रवार की कड़कती धूप में आप पहुंच जाइएगा अपने दलबल के साथ में, क्योंकि नामांकन होना है। लेकिन प्रत्याशी का पता तब तक नहीं था। खैर, 1 तारीख को इस घोषणा के बाद 2 तारीख की शाम को यानी 2 मई 2024 की ठीक शाम 9 बजे के आसपास एक पत्र आता है। भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत पत्र, उसमें लिखा होता है डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा अब होंगे पालघर लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर अधिकृत उम्मीदवार। इस बात की घोषणा के बाद सभी कार्यकर्ता तैयार हो जाते हैं। कई लोग निराश और कई लोग खुश होते हैं। निराश होता है तो गावित का वो खेमा जो राजेंद्र गावित की उम्मीदवारी के इंतज़ार में था। राजेंद्र गावित नाराज हुए और आकर उन्होंने चैनलों पे अपनी नाराज़गी व्यक्त करना शुरू कर दी। मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने दुख व्यक्त किया और अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की बात कही। खैर, इस दुख और तकलीफ की बात तो आप समझ ही सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ और नज़र आई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास जमीन पर नज़र थोड़ा सा आ रहा था, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़े नेता आखिर क्यों नहीं पहुंचे, इसका सवाल खड़ा हो गया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ठीक पालघर से बगल में भिवंडी में प्रचार करने पहुंच जाते हैं। भिवंडी के प्रत्याशी कपिल पाटिल के प्रचार के रथ में वो सवार रहते हैं, लेकिन भिवंडी से ठीक नज़दीक पालघर में वो नहीं पहुंचते हैं। आखिर क्यों? आखिर डीसीएम भिवंडी पहुंच जाते हैं, लेकिन पहुंचते नहीं हैं पालघर के प्रचार में। क्या उनका प्रत्याशी ये नहीं है? अगर ये है, वो मानते हैं, तो आखिर वो प्रचार में क्यों नहीं आए, नॉमिनेशन के दरमियान क्यों नहीं आए? चलिए, बात देवेंद्र फडणवीस की हो सकती है। मान लिया वो बिजी हैं, व्यस्त हैं भिवंडी में, पालघर उनको दूर लगता हो, तो थाने में एकनाथ शिंदे जब वहाँ पर नरेश मस्के का प्रचार कर रहे थे, नरेश मस्के के नॉमिनेशन के रथ में सवार थे, भाषण दिया, कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भरने का काम किया, लेकिन उसके बाद वहाँ पर काम खत्म करने के बाद सीधे पहुँचे भिवंडी और वहाँ भी उन्होंने भाषण दिया और वहाँ भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से हाथ हिलाकर ऊर्जा बढ़ाने का उन्होंने काम किया। लेकिन 2 कार्यक्रमों में उपस्थित मुख्यमंत्री पालघर भूल गए और वह पालघर नहीं पहुँचे। यानी आखिर क्या कारण था कि मुंबई जाने के लिए एक ही दिन को समय मिल जाता है, थाने जाने का एक ही दिन में समय मिल जाता है, थाने उनका चूँकि गढ़ है, रहना भी चाहिए, भिवंडी जाने का उनको समय मिल जाता है, लेकिन पालघर आने का ना उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को ही समय नहीं मिलता। ये कारण क्या है, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है, वो तो वही जाने। खैर, पालक मंत्री रविंद्र चौहान उपस्थित थे उस रथ में और उनकी उपस्थिति से ये रथ यात्रा चली डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा की और आगे बढ़कर नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। एक बात और, बंद कमरों में आवाज़ उठी कि कुछ शिवसैनिक नाराज हैं। कुछ शिवसैनिक यानी शिंदे गुट के शिवसैनिकों का कहना है कि कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा तो हो गई कि डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा प्रत्याशी के रूप में हैं, लेकिन नालासोपारा, वसई, विरार, बोईसर, ढाणू और तमाम इलाकों से शिव सैनिकों को किस प्रकार और कितने समय पहुंचाया जाए, इसकी अधिकृत सूचना उन्हें डायरेक्ट नहीं दी गई। यहाँ तक कि लोकसभा समन्वयक को भी इस बात की सूचना ठीक से नहीं दी गई, वाया उन तक पहुँच गई। जब इस बात की भनक और लोगों को लगी तो कुछ लोगों का कहना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये था कि उनके ज़िला अध्यक्ष को कह दिया गया था, अब वो लेकर आएंगे ही ना, हम बारी बारी से कब किसको फ़ोन करते रहें। खैर, ये सूत्र बताते हैं कि इस तरह की बात भी कही गई, लेकिन फिलहाल आंतरिक रूप से कुछ शिवसैनिक भी नाराज नजर आए। अब नाराज़गी का सिलसिला जब चला ही, तो नाराज़गी के सिलसिले में राजेंद्र गावित की नाराज़गी तो आप पहले ही सुन चुके होंगे और देख भी चुके होंगे। ऐसे में सवाल ये है कि प्रत्याशी इतनी देर में घोषित करना, यानी कि 3 तारीख, लंबे समय के इंतज़ार के बाद देर में प्रत्याशी घोषित करना, प्रत्याशी का हौसला बढ़े, इसके लिए बड़े नेताओं का उपस्थित ना होना, यानी सीएम डीसीएम बगल में आ सकते हैं लेकिन इधर नहीं आ सकते, यानी भिवंडी जा सकते हैं, थाने जा सकते हैं, लेकिन पालघर नहीं आए। इसका कारण क्या था? राजेंद्र गावित को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? और विश्वास में नहीं लिया गया तो शिव सैनिकों को भी विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? ये सारे सवालों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का नॉमिनेशन का कामकाज तो संपन्न हुआ। अभी आगे की रणनीति क्या होगी, आगे की राजनीति क्या होगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ
सब कुछ तो ठीक नहीं हो रहा है।